आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आते हुए मुझे फ़ोन करना, आते हुए मुझे फ़ोन करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं, तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट, डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट। तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट, डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट। तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो रीडिंग और नॉट, डू यू इवन नो रीडिंग और नोट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती भी है या नहीं, डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट, डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं, तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। सुना है वो वहाँ जा रहा है, सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे, सुना है तुम फेल हो गए, सुना है वो खेल रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सुना है, यानी हर सुना है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके अब यूज करना होगा इंग्लिश में हार्ड। हार्ड मीन सुना है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हार्ड प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सुना है वो वहाँ जा रहा है, हार्ड ही इज गोइंग देयर, हार्ड ही इज गोइंग देयर। सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे, हार्ड यू विल नॉट कम हियर, हार्ड यू विल नॉट कम हियर। सुना है तुम फेल हो गए, हार्ड यू हैव फेल्ड, हार्ड यू हैव फेल्ड। सुना है वो खेल रहा है, हार्ड ही इज प्लेइंग, हार्ड ही इज प्लेइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सुना है तुम यहाँ आ रहे हो, सुना है तुम यहाँ आ रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है,
तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पढ़ सकता है, यानी हर सेंटेंस में पढ़ सकता है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू मीन पढ़ सकता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो देयर। यू मे हैव टू गो देयर। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम। यू मे हैव टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे यहाँ आना पड़ सकता है। उसे यहाँ आना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी हर सेंटेंस में सवाल ही पैदा नहीं होता, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो क्वेश्चन राइजेज। नो क्वेश्चन राइजेज मीन सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नो क्वेश्चन राइजेज प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देयर। नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देयर। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू कम हियर। नो क्वेश्चन राइजेज टू कम हियर। खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू प्ले। नो क्वेश्चन राइजेज टू प्ले। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू इनवाइट हिम। नो क्वेश्चन राइजेज टू इनवाइट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अभी के अभी मैं उससे बात करूँगा। वो अभी के अभी यहाँ आएगा। तुम अभी के अभी पढ़ाई करो। अभी के अभी वहाँ जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी के अभी, यानी हर सेंटेंस में अभी के अभी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट अवे। राइट अवे मीन अभी के अभी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस राइट अवे, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के अभी मैं उससे बात करूँगा। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे। वो अभी के अभी यहाँ आएगा। ही विल कम हियर राइट अवे। ही विल कम हियर राइट अवे। तुम अभी के अभी पढ़ाई करो। यू स्टडी राइट अवे। यू स्टडी राइट अवे।
ابھی کے ابھی وہاں جاؤ. گو دیئر رائٹ اوے. گو دیئر رائٹ اوے. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ابھی کے ابھی اسے بلاؤ. ابھی کے ابھی اسے بلاؤ. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.